आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न निम्न अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर Cr2O7 2- है, ठीक, और यहाँ पर Cr3+ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे Cr2O7 2- से बन रहा है वियोजित होकर Cr3+। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें हम, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कैसे पता चलेगा भैया? देखिए, ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते हैं। अभी 2 क्रोमियम है, x गुणे 2, ऑक्सीजन की -2 होती है, 7 ऑक्सीजन, इसलिए -2 गुणे 7 बराबर क्या, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x और 7 दूनी 14, -14 बराबर क्या, -2। 2x बराबर क्या आ जाएगा, -2 और +14। तो 2x बराबर क्या आएगा, 14 में से 2 गया कितना, 12। x बराबर क्या आ जाएगा, +6। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +6 आ गया। ठीक, तो +6 से +3 जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है यहाँ पर। तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का लाभ कर रहा है। ठीक, जहां पर ऑक्सीकरण संख्या घटती है यानी बोल देते हैं अपचयन होता है, तो ये हमारी क्या हो रही है, ये अपचयन हो रहा है। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि में क्या होता है, जैसे बोल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लिख के बताते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, देखिए आयोडीन है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है। देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर आयोडीन का, तो ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया को अलग लिखते हैं, अपचयन क्रिया को अलग लिखते हैं। अभिक्रिया जो दी है उसकी ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया अलग लिखेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे, तब जाके हमारी वो अभिक्रिया विधि जो कहलाएगी आयन इलेक्ट्रॉन विधि कहलाएगी, या उसे ये समीकरण जो लिख रहे हैं हम अभी, ये आयनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीकरण में क्या होगा, देखिए I- है और I- से I2 हो गया। यहाँ पर 0 ऑक्सीकरण संख्या या -1, तो -1 से 0 यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो इसको हमने मान लिया पहली इक्वेशन और इसको हमने मान ली दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब होता क्या है, 6 से 3 कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर 6 से 3 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन कितने क्रोमियम के लिए आ रहा है, 1 क्रोमियम के लिए। यहाँ कितने हैं, 2 क्रोमियम, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन, 6 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन। -1 से 0, 1 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन यहाँ आ रहा है। ठीक है, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन आ रहा है यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और सही से लिखेंगे। समीकरण ए में क्या करेंगे हम, समीकरण ए जो हमारा दिया गया है, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन, और दाईं ओर हम जल जोड़ेंगे। ठीक है, बाईं ओर हाइड्रोजन क्यों जोड़ेंगे, समीकरण एक में अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जल, देखिए किस तरह से करेंगे। अब हम पहली समीकरण में, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा Cr2O7 2-। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा था Cr3+। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 7 है, यहाँ 7 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हमने 7 जल जोड़ दिया। अब 7 दूनी 14, 14 हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ पर हमें 14 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। अब चयन हो रहा है इसलिए हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ रहा है। ठीक है, समझ गए? तो जब बराबर करोगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 क्रोमियम है, तो इस तरह से ऑक्सीजन भी हो गया हमारा बराबर और हाइड्रोजन भी अभी बराबर हो गया है। अब हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने जैसा कि हमने पहले बता दिया, 6 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो रहा है और अपचयन यहाँ पर हो रहा है, तो अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, तो यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये अब हमारी बन गई तीसरी अभिक्रिया। ठीक है, ये अब हमारी तीसरी अभिक्रिया बन जाएगी। अब क्या करेंगे, आयोडीन वाले को उठा लेंगे, ये वाला I-। ठीक है, तो आयोडीन में यहाँ पर I- था और यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा I2 था। तो देखिए 0 से -1 से 0 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, अंतर हो रहा था। लेकिन यहाँ I2 है तो यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो अब 2 आयोडीन के लिए यहाँ पर एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन का हानि कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की हानि कर देगा। 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन की हानि कर देगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको कौन सा समीकरण मान लेंगे, अब इसको हम चौथी समीकरण मान लेंगे। ठीक है, इसको हम चौथी समीकरण मान लेंगे। अब समीकरण को अब हम बराबर करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऐसा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चौथे समीकरण में क्या करें, अगर हम
अगर हम चौथे समीकरण में किसका गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देते हैं। जब हम यहाँ 3 का गुणा कर देते हैं तब ये क्या हो जाता है, तब यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और फिर 3 दूनी 6, यहाँ पर भी आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप 3 हटा सकते हो, बाद में आप लिख भी सकते हो इस तरह से, मैं डायरेक्ट कर दिया ये चीज़। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर अब जोड़ के आप सबको आप लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो जोड़ना नहीं है कोई, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या करोगे, अब यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 6 इलेक्ट्रॉन कट गए। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, प्लस 14H प्लस, ठीक है, प्लस 6I माइनस, ठीक है, और प्लस 2Cr3 प्लस और प्लस 3I2 और प्लस 7H2O। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर ये हमारी पूरी हुआ, मतलब पूरा आयनिक इलेक्ट्रॉन विधि से ये देखिए संतुलित हो गई पूरी रिएक्शन। ठीक है, 2 क्रोमियम यहाँ, 2 क्रोमियम यहाँ, 6 आयोडीन यहाँ, 6 आयोडीन यहाँ, 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, इस तरह से ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।